हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने उसकी इंट्रो की थी। ठीक है जी, कि सेल्स में डिवाइड होता है ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, इन सब के बारे में आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं उसी चैप्टर का, जो आपके पीटेट और सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। आज हम रीड करेंगे द प्लांट किंगडम के बारे में। देखिए, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट किए थे। क्लियर है जी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट हैं वो टू कैटेगरीज में आगे डिवाइड किए हुए हैं। एक तो प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, ठीक है जी। आज हम रीड करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में, इनके टाइप्स के बारे में। इनको अच्छे से क्या है, क्लासीफाई करेंगे कि प्लांट्स किंगडम होता क्या है। ठीक है जी। तो क्या है, हम इसी को कंटिन्यू करते हुए इनकी जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है। देखिए, जो प्लांट्स हैं वो बहुत वास्ट है। ठीक है जी। तो इन इसीलिए उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम की जो क्लासिफिकेशन थी, ये किसने दी थी? इक्लर ने। ठीक है जी। किसने दी थी? इक्लर ने। उन्होंने कहा था कि जो प्लांट्स हैं उसकी डाइवर्सिटी बहुत है, बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं। इसीलिए प्लांट किंगडम को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक फ्लावरिंग में, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट पे। क्लियर है जी। फ्लावरिंग जहाँ पे फल लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, वो फ्लावरिंग हो गए। नॉन फ्लावरिंग जिनमें फ्लावर्स नहीं ग्रो हो पाते हैं। कौन से ईयर में दी थी? 1883 में दी थी। ठीक है जी। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए तो वो तो फ्लावर्स वाले हो गए, जैसे रोज़। फ्रूट्स भी आ सकते हैं, एप्पल वाले, मैंगो वाले। क्लियर। नॉन फ्लावरिंग जिन पे फ्लावर्स नहीं लगते, एलगी। ठीक है जी। एलगी, फर्न्स। ठीक है, ये प्लांट्स हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? टाइप्स, जिसमें मेनली क्या है, डिवाइड किया हुआ है। नॉन फ्लावरिंग को ऐसे भी बोल सकते हो, जो विदाउट सीड हो। ठीक है जी। जो विदाउट सीड हो उनको क्या बोल देते हैं हम? नॉन फ्लावरिंग, विदाउट सीड्स, जिनके पास कोई सीड्स ना हो। ठीक है जी। फ्लावरिंग जिनके पास क्या हो? सीड्स प्रेजेंट हो। ठीक है जी। कोई भी फ्रूट्स के भी हो सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं इनमें प्रेजेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं। देखिए, जो डाइवर्सिटी प्लांट है, उसकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। इसीलिए उसको क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स में क्या है, डिवाइड किया हुआ है। उनके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग, कि वो कौन से करेक्टर में आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक है जी। प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन देखिए। ये तो हो गए नॉन फ्लावरिंग, जिनके ऊपर फ्लावर नहीं होते हैं, मीन्स विदाउट सीड। विदाउट सीड। ठीक है जी। एक हो गए फ्लावरिंग, मीन्स जिनके सीड होते हैं, विद सीड्स। वो प्लांट्स जिनके पास क्या है, सीड्स प्रेजेंट है। क्लियर। ये आगे किस में डिवाइड है? आगे ये डिवाइड है थैलोफाइटा में। देखिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ डायग्राम में नहीं बताया हुआ। थैलोफाइट्स, ये क्या है? इनका मीनिंग है वो प्लांट्स जिसमें आप क्या है, रूट्स को, स्टेम्स को, या फिर बोल दे लीव्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते, मीन्स डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं बता सकते आप, अलग अलग। एग्जाम्पल की बात करें तो एलगी। एलगी। ठीक है जी। एलगी में आप नहीं बता सकते हो कि उसके रूट्स कौन से हैं, स्टेम कौन से हैं, लीव्स कौन से हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे ये डिवाइड है। नेक्स्ट, जो फ्लावरिंग है, ये टू टाइप्स में डिवाइड है। देखो, एक जिम्नोस्पर्म्स, एक एंजियोस्पर्म्स। ठीक है जी। जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, जिनके सीड्स को आप देख सकते हो, जैसे मैंगो का सीड। ठीक है जी। उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है जी। इसमें क्या है, ओवेरी वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, नेक्ड आई से आप देख सकते हो, बट ओवेरी वॉल क्या है, प्रेजेंट नहीं हो सकते। आप इसमें रूट्स को, लीव्स को, या स्टेम को डिस्टिंग्विश कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। आपको मैंगो का ट्री देखा होगा, अलग अलग बता सकते हो। ठीक है जी। एंजियोस्पर्म्स क्या है?
एक तो मोनोकोट्स होते हैं इसमें, एक डाइकोट्स होते हैं। एक तो सीड जिसमें वन लीफ प्रेजेंट हो, जिसमें दूसरा का है डाई का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो। क्लियर है जी। उसमें क्या है, इनको डिवाइड किया हुआ है। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है जी। ये इनके क्या है, जो सीड्स होते हैं वो कवर किए जाते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं इनकी जो टाइप है उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए जो नॉन फ्लावरिंग है ये आगे दो में है, एक तो जिसकी रूट्स नहीं होती मूजिस, एक जिसकी विद रूट्स होती हैं फर्न्स। इनको डिटेल में मैं आपको बताती हूँ आगे। ये एक जस्ट आपको गो थ्रू करवाया गया था सारी टाइप से, आगे डिटेल में बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए सबसे पहले अगर एल्गी की ही बात करें, जिनकी हम क्या है डिवाइड नहीं कर पाते रूट्स को, लीव्स को, ठीक है जी। नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें क्या है सीड्स की कमी होती है, लेक ऑफ सीड होते हैं। आपको पता है सीड तो नहीं होते हैं एल्गी में, ठीक है जी। पॉन्ड में देखा होगा आपने। क्लियर। ना ही इनके आप स्टेम को, रूट को, लीव्स को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, ब्रायोफाइट, फाइटा भी बोल देते हैं। सबकी प्रोनाउंसिएशन देखिए अलग अलग होती है हर पर्सन की, कोई कैसे बोलता है उस वर्ड को, कोई कैसे बोलता है। इसमें क्या है, एम्ब्रोफाइट्स होते हैं बट वस्कुलर टिश्यू नहीं होते, विदाउट वस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है जी। विदाउट वस्कुलर टिश्यू होते हैं ये, इनमें टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। जैसे आप लोग बोल सकते हैं मोसिस, ठीक है जी। एग्जाम्पल है ये प्लांट्स की, लीवर वॉट्स, मे बी आपने अपनी बुक्स में इनके डायग्राम भी देखी हो, ठीक है जी। लीवर वॉट्स एक क्या होते हैं, जो एम्ब्रो बियर कर सकते हैं, सीड भी कंटेन करते हैं और वस्कुलर टिश्यूज भी, उनको फर्न्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है ये फर्न्स प्लांट्स की, सॉरी ये एक प्लांट की एग्जाम्पल है, ठीक है जी। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एल्गी इंपॉर्टेंट था, हम एल्गी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एल्गी की टाइप थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। एल्गी, वेट, एल्गी को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। देखिए जो एल्गी है इसका मतलब क्या होता है, सी वीड। एल्गा, एल्गा का मतलब होता है, एल्गा का मतलब होता है सी वीड अगर बात करें, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, एक तो ये नॉन वस्कुलर प्लांट है, ठीक है जी। एल्गी में भी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। आपकी यूनि का मतलब क्या था, जिसमें एक सेल प्रेजेंट हो, मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, ठीक है जी। जो यूनिसेलुलर होती है ये भी आगे डिवाइड होती है, ठीक है जी। टू टाइप्स में, मोटाइल बोल दीजिए, नॉन मोटाइल, दो टाइप्स में आगे डिवाइड होती है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। जो मल्टी सेलुलर एल्गी होती है, ठीक है जी, वो मोटाइल भी हो सकती है, फिक्स्ड है, ठीक है। और क्या है, वो मोटाइल में क्या बोल सकते हैं, जिसमें क्या है कोई चीज़ फिक्स्ड हो, या फिक्स हो भी सकती है, फिक्स्ड नहीं भी हो सकती, ठीक है जी। जो कहते हैं ब्रांच होती है ना बॉटनी की, जो डील करती है स्टडी ऑफ एल्गी को, एल्गी की स्टडी को बोलते हैं एल्गोलॉजी। देखो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, एल्गी की स्टडी को बोलते हैं हम एल्गोलॉजी। क्या बोलते हैं हम, एल्गोलॉजी, 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 LOGY। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। एल्गो का मतलब है एल्गी, एल्गी की स्टडी को बोला जाता है बॉटनी में एल्गोलॉजी। जो क्या है, ये कहाँ रहती हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स में। कहाँ रहती हैं, एक्वेटिक। आपने देखा होगा वाटर में ये जल्दी आपको दिखती है, ग्रीन कलर की होती है, ब्लू ग्रीन कलर की, इक्वेटिक में दिखती है आपको। हैबिटेट कौन सा है इसका, इक्वेटिक। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ब्रायोफाइटा की, जो मैं अभी बता रही थी आपको। ब्रायो का मतलब होता है मोस, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, जिसमें लीववॉट्स होते हैं, मोसीज होते हैं, ठीक है जी। ये एम्फियंस होते हैं, एम्फियंस का मतलब है जो वाटर में भी रह सके, प्लांट ग्रो हो सके, लैंड में भी। एम्फियंस वो होते हैं जो दोनों जगह पे हो सके, ठीक है जी। प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये क्या है सोयल में रहते हैं, ये डिप वाटर पे भी डिपेंड करते हैं,
किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? ठीक है जी। जो इनकी सोयल होती है वो डैम्प होती है, ह्यूमिड पानी वाली होती है। शेडेड लोकेलिटीज मीन्स जहाँ पे शेडेड का मतलब है जहाँ पे शेडो। डोमिनेंट फेज द वेट मेन प्लांट बॉडी फ्री लिविंग होती है। ठीक है जी। कौन सी होती है? फ्री लिविंग होती है। जेमो जेमटेफाइट इस क्या होता है? जैसे हम इसको डिवाइड किया हुआ है स्टेम में, लीव्स में, ट्रू रूट्स हो, लीव्स हो, ये क्या है? मीन्स जो ओरिजिनली हम देखते हैं वो एब्सेंट हो, बट अदरवाइज क्या है? इनका प्रेजेंट हो। ठीक है जी। वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट हो इनका। राइजोबियम क्या होता है? राइजोडियस, ये एग्जाम्पल है। ये क्या होती है? अटैचमेंट होती है इनकी सबस्ट्रम से। ठीक है जी। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर कौन से हैं? देखिए राइकिया। एंड मल्टी सेलुलर कौन से हैं? मोसिस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेट्रियोडियोफाइट्स की। ठीक है जी। पेट्रियन का मतलब होता है फेदर, पंख। फाइट्स का मतलब हमने यहाँ पे भी किया था प्लांट्स। ये क्या है? परमिटिव होते हैं, वस्कुलर होते हैं। वस्कुलर का टिश्यू का मतलब क्या है? जो ट्रांसफर करवाए वाटर को, फूड को। दो टाइप्स के होते हैं हमारे वस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फिलोम। ठीक है जी। हम वस्कुलर पढ़ रहे हैं ना। वस्कुलर का मीनिंग क्या है? जो क्या है? कोई चीज़ को, फूड को ट्रांसफर कराए प्लांट्स में, जैसे जाइलम एंड फिलोम। ठीक है जी। इनको बोलते हैं, हमने ये किया था, ये वाटर ट्रांसफ़र कराता है जाइलम, फिलोम फूड के को ट्रांसफ़र कराता है। ठीक है जी। ये कॉमनली कहते हैं वस्कुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है जी। इनके क्या है? बोटेनिकल जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम्स भी कहा जाता है। फर्स्ट टर्शियल प्लांट्स टू प्रोसेसिस परमिटिव वस्कुलर टिश्यूज। पहले वो वस्कुलर टिश्यूज परमिटिव पहले क्या है? वो शो करते थे। देन जो मेन पार्ट है बॉडी का, सेप्रोफाइट्स का, वो क्या है? डिफ्रेंशिएट किया जाता है ट्रू रूट्स में। ठीक है जी। स्टेम्स में, लीव्स में। समटाइम कभी कभी क्या है? लीव्स एब्सेंट होती हैं, कभी कभी लीव्स क्या है? प्रेजेंट होती हैं। जो ऑर्गन है वो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम? वस्कुलर टिश्यूज के बेसिस पे, जाइलम के बेस पे या फिलोम के बेस में। ठीक है जी। जो जाइलम है ट्यूब वेसल्स में वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। वाइल जो हमारा फिलोम है, ठीक है जी, इनकी जो ट्यूब्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, सीवा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। देखियो ये क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स का मतलब है वो प्लांट्स जिनको हम क्या है? जो सीड्स के साथ कवर्ड हो। ठीक है जी। जिनके अंदर जो फ्रूट है वो इनसाइड हो। ठीक है जी। फ्रूट के अंदर सीड्स हों। ठीक है। कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे एप्पल लगा लीजिए, एग्जांपल ले रही हूँ। वैसे ही एप्पल के जो सीड्स होते हैं वो अंदर होते हैं ना। ठीक है जी। सीड्स अंदर होते हैं। तो ये क्या है? एंजियोस्पर्म्स जिनके सीड्स अंदर प्रेजेंट हो फ्रूट के। क्लियर? ये लार्ज ग्रुप होता है प्लांट्स का, वाइड रेंज में पाया जाता है हमारे हैबिटेट में। ठीक है। यहाँ पे भी जाइलम कंटेन करता है, वेसल्स, फिलोम होता है। ठीक है। जो क्या है? ट्रांसफ़र करते हैं फ्रूट को, फूड को प्लांट्स के। ठीक है जी। सेप्रोफाइल क्या है? फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। ये क्या है? एक तो यहाँ पे हमने फ्लावर के नेक्स्ट क्या है? ऑर्गन्स करेंगे, सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे मेल ऑर्गन कौन सा होता है? स्टेमन। जो स्टेमन होता है वो आगे एंथर के क्या है? एक टिप से जुड़ा होता है। ठीक है जी। ये एंथर, स्टेमन, ये आगे फ्लावर के पार्ट है। मीन्स बोल सकते हैं फ्लावर्स के आगे टाइप्स हैं जो क्या है? काम करते हैं। स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो टू टाइप्स में डिवाइड होता है। एक तो एंथर में, एक होता है फिलामेंट में। एक होता है फिलामेंट में। ठीक है जी। एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या है? जिसमें मेल जमेट फॉर्म्ड होते हैं। फिलामेंट क्या है? जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। ठीक है जी। एंथर, ये फिलामेंट ऐसे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं? पिस्टल होता है। ठीक है जी। पिस्टल आगे क्या है? डिवाइड होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी में। स्टिग्मा क्या है? एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, ऐसे लगा लीजिए, ऐसे। ठीक है जी। ऐसे होता है ना, जो इनको जोड़ता है इसको स्टाइल बोलते हैं। और नीचे क्या होता है? हमारा ओवेरी, जहाँ पे एग्स आते हैं, ओवल्स आते हैं। पोलिनेशन कौन करवाता है? या तो एनिमल्स के थ्रू होती है, इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, एयर के थ्रू होती है। ठीक है जी। जब फीमेल
एम्ब्रोसेक क्या है, हाईली रिड्यूस्ड होता है सिंगल सेल में, ठीक है जी। 3 एंटीपोडल्स हो जाते हैं। तो क्या है, ये अपने जैसे क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डाइपोलेडी सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या है, प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। क्लियर है जी आपको? ठीक है जी। ये अपने जैसे क्या है, जो फर्टिलाइज्ड होते हैं, ये रिपन होते हैं, इनटू द सीड्स में होते हैं, ठीक है। सीड्स को कवर कर लेते हैं, किससे कवर कर लेते हैं, ओवेरी वॉल्स से क्या है, ये कवर कर लेते हैं सीड्स को। इसमें ओवेरी वॉल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है जी। अगर ट्रू फ्रूट की बात करें, फ्रूट नॉट ओनली सीड्स को ही नहीं प्रोटेक्ट करता, बल्कि डिस्पर्जल को भी प्रोटेक्ट करता है। डिस्पर्जल का मतलब है, अब प्लांट्स देखिए, जो एप्पल है उसके सीड अंदर होते हैं ना, तो अब डिस्पर्स होने के लिए तो हमें सीड चाहिए। अब कोई एप्पल तो उठा के एनिमल लगा लीजिए, या बर्ड्स लगा लीजिए, इंसेक्ट्स लगा लीजिए, वो डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ये कवर करके रखता है इसको। ठीक है जी। बट अगर जिम्नोस्पर्म्स की आगे बात करेंगे तो वो कवर ही नहीं होते। क्लियर? अब उसकी बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। थोड़ा सा मैं इरेज कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड, वेट फॉर अ मिनट। जस्ट अ सेकेंड। आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बता देना। ठीक है जी, लेट अस कंटिन्यू। हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। ये क्या होता है, जिनको हम क्या है, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, जिनको हम नेक्ड आई से क्या है, देख सकते हैं। ठीक है जी। स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स होता है। इनमें ओवेरी वॉल उनमें प्रेजेंट थी, इनमें क्या होती है, ओवेरी वॉल एब्सेंट। ठीक है जी, इनमें प्रेजेंट नहीं होती ओवेरी वॉल। ठीक है जी। ये स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है प्लांट किंगडम का, स्मॉलेस्ट ग्रुप है। स्मॉलेस्ट, आपने ये लर्न रखनी है बातें जो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। स्मॉलेस्ट क्या है, ग्रुप है। ठीक है जी। जो मेन प्लांट की बॉडी होती है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम इसमें रूट्स से, स्टेम से, लीव्स में। क्लियर है? टैप रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, वो हम बात करेंगे आगे टैप रूट सिस्टम होता क्या है। देखिए आपको बता देती हूँ, ये वो रूट है जिसमें क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस आगे से आगे क्या है, ग्रो होती रहती हैं। क्लियर है जी। जो इसकी स्टेम होती है वो वुडी होती है, बहुत सारी ब्रांचेस वाली होती है। क्लियर? इसमें क्या है, अगर एग्जाम्पल नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, अगर एग्जाम्पल लेनी हो तो पिनस, पिनस इसकी एग्जाम्पल है ये, पिनस एग्जाम्पल है ये इसकी, जिम्नोस्पर्म की। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए आगे अब हमने मेन टाइप्स तो कर ली। देखिए अब प्लांट्स की कुछ खुद की क्लासिफिकेशन की हुई है, उसके जो पार्ट्स हैं उनकी। हमारे इन्वायरमेंट मोस्टली क्या है, ग्रीन है, अब तो कम हो गए हैं, तो वो प्लांट्स की वजह से हमारे अराउंड में बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसको क्या है, क्लासीफाई किया हुआ है हर्ब्स में, शर्ब्स में एंड ट्रीज में। 3 टाइप्स में क्या है, इनको क्लासीफाई किया हुआ है। हर्ब्स वो होते हैं जिनकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। लेंथ क्या होती है, 1 मीटर होती है, उनको हर्ब्स बोलते हैं। शर्ब्स वो होते हैं जिनकी 1 to 3 मीटर लेंथ हो। ठीक है जी, 1 to 3 मीटर हो। और ट्रीज जो बहुत लॉन्ग होते हैं, ठीक है जी, इनकी हर एक की अलग अलग होती है। ठीक है, थिक स्टेम्स होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है जी। हर्ब्स क्या है, शॉर्ट प्लांट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए हर्ब्स की एग्जाम्पल ले लें तो ग्रास। ठीक है जी, ग्रास छोटे होते हैं ना, ये देखिए दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अगर शर्ब्स की बात करें, शर्ब्स की एग्जाम्पल ले ले तो जैसे मिंट, पुदीना। ठीक है जी। कोरिएंडर मीन्स धनिया। ये क्या है, इनके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं इनके। क्लियर है? लेमन भी आ सकते हैं इसमें, लेमन का प्लांट भी, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, घर में होते हैं, आप देख सकते हो। रोज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है, फैलते ज़रूर हैं। ठीक है जी, बट ये क्या है, बड़े नहीं होते ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है, ट्री। ट्री बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे दिखाया ही हुआ है, अलग अलग तरह के होते हैं। मैंगो का ट्री लगा लीजिए, कोकोनट का। ठीक है, ये अलग अलग क्या है, ट्रीज़ हैं। आई होप आपको तीनों क्या है, क्लियर हो चुकी हैं जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की।
नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में हम रीड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रूट्स। रूट क्या होती हैं? जो एंकर करती हैं सोइल के साथ, प्लांट को जोड़ के रखती हैं, ठीक है। मिनरल को क्या है? ट्रांसफ़र करवाती हैं, वाटर एंड मिनरल को, सोयल से लेके वाटर एंड मिनरल को क्या करवाती हैं? ट्रांसफ़र करवाती हैं, ठीक है जी। इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटियस रूट। देखिए टैप रूट क्या होती है? ये मेन रूट होती है जिसके बहुत सारी ब्रांचेज आ जाती हैं, ठीक है जी। प्राइमरी रूट ग्रो होती है, बिकम्स सेट आउट शाउट, सेकेंडरी एंड टर्शियल ग्रो करती रहती है, आगे आगे ऐसे ग्रो करती रहती है, ठीक है जी। प्रोमिनेंटली डाइकॉट्स में होती हैं ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइब्रस रूट, ये मोनोकोट्स में होती है, सिंगल लीफ वाले में। इनकी लेंथ भी मोस्टली सेम रहती है, ठीक है जी। मल्टीपल रूट्स होती हैं इनके ओरिजिन से। इसकी तो क्या है, मेन रूट एक होती है, ठीक है, मेन तो एक ही होती है, बट अगर फाइब्रस की बात करें तो इसकी रूट फाइबर की तरह क्या है, फैले होते हैं ऐसे। क्लियर है जी। ओरिजिन से ही, ओरिजिन से अगर आप शुरू में ही कोई प्लांट लेके आते हो तो अगर ओरिजिन में ही उसकी क्या है, रूट्स क्या है, ऐसे फैली होती हैं, ठीक है जी, ऐसे एक प्लांट की। बट इसकी क्या है, सबसे पहले सिंगल रूट होती है, टैप रूट की सिंगल रूट होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एडवेंटियस रूट। ये क्या है, ऑर्गन से डिवेल्प होती है। मान लीजिए जैसे अलग अलग प्लेसेस से, जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है जी, तो इसकी अलग अलग प्लांट्स के पार्ट की अलग अलग से, कोई यहाँ से ग्रो होगी, कोई यहाँ से ग्रो होगी, ऐसे क्या है, अलग अलग रूट्स ग्रो होती हैं, ठीक है जी। जैसे अगर बात करें रोज़ की, रोज़ की प्लांट को लगाने के लिए आपको रूट की ज़रूरत नहीं है, आप स्टेम लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या, स्टेम क्या वर्क कर रही है, एज अ रूट वर्क कर रही है, एज अ रूट क्या है वो वर्क कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम क्या होती है? ये क्या है, ट्रांसफ़र करवाती है वाटर को जाइलम एंड सॉरी एंड फिलोम से। ये अपने अंदर क्या है, स्टोरेज रखती है फूड की, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है जी। इसकी 2 टाइप्स हैं स्टेम की, एक तो क्लिम्बर, एक है क्रीपर, ठीक है जी। क्लिम्बर क्या होते हैं? देखिए जिनको क्या है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो साथ में चाहे वॉल की वॉल होती है जो उनकी सपोर्ट लें, चाहे तो एक साथ वाले प्लांट की सपोर्ट लें, ठीक है जी। जैसे मनी प्लांट, आपके घरों में मनी प्लांट होगा, ठीक है जी, मनी प्लांट आप इजीली देख सकते हो, मटर का प्लांट, ठीक है जी, ग्रेप्स की, अंगूर की जितनी भी वाइन्स होती हैं, अंगूर की वेल होती है, ठीक है जी, ये सारी किसकी एग्जांपल है, क्लिम्बर्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज क्रीपर। क्रीपर क्या होता है? जो क्या है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं फूड को, वाटर को, सारे प्लांट्स के पार्ट्स तक, ठीक है जी। जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है, वो खुद स्टैंड नहीं कर सकते, बहुत वीक स्टेम होती है, वो खुद अपने आप सीधे स्टैंड नहीं कर सकते, तो वो ग्राउंड में फैल जाते हैं, जैसे पम्पकिन, वाटरमेलन। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो ग्रास। ग्रास अपने आप खड़ी नहीं हो सकती ना, मीन्स इतनी बड़ी नहीं हो पाती स्ट्रेट, ठीक है जी। तो क्या है, ये स्टेम का काम क्या होता है, बियर करना ना हर चीज़ को, लीव्स को, फ्रूट्स को, फ्लावर्स को बियर करने का काम होता है। ये उसी के बेसिस पे क्लिम्बर और क्रीपर 2 टाइप्स में क्या है, ये डिवाइड की गई हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव्स की। देखिए अब लीव्स क्या होते हैं, लीव्स को एक और बात बता दो, फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये कोई भी एग्जाम में, कि हम प्लांट्स में फूड फैक्ट्री किसे बोलते हैं। फूड फैक्ट्री बोला जाता है लीव्स को, जो फूड बनाते हैं। ये बहुत सारी शेप्स में होते हैं, बहुत सारे साइजेस में होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है जी, अलग अलग साइज और शेप्स में होते हैं ये। इसके बाद क्या है, जो लीव्स हैं उनमें क्या है, वीन्स का नेटवर्क होता है, ये वीन्स हैं, ठीक है जी, इनका नेटवर्क होता है, क्लियर है। तो इनकी जो किस लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, किस लिए होता है ये नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स को, ठीक है जी। उसी के बेसिस पे ये 2 टाइप्स में डिवाइड की है, मेनली ये 2 टाइप्स में क्या है डिवाइड की हैं, एक तो रेटिकुलर, एक पैरेलल,
ठीक है जी। पहले रेटिकुलर, जिसमें एक मेजर वीन होती है, देखिए ये मेजर वीन होती है, उसके साथ साथ क्या ब्रांचेस होती हैं। प्रेजेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वीन्स, इन्होंने भी लिखा हुआ है इंटरकनेक्टेड वीन्स, और वेब लाइक क्या है, नेटवर्क बना लेती हैं, एक के आगे एक, ऐसे ऐसे, ठीक है जी। अक्कर इन डाइकॉट्स प्लांट्स में होती है, जैसे मैंगो, फिकस। इसके अलावा अगर बात करें नीम के पेड़ में भी, नीम के पेड़ में भी, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल विनिटेशन क्या होते हैं, पैरेलल विनिटेशन क्या होते हैं, जिनके बीच में पैरेलली कोई इक्वल वे में, देखिए ये पैरेलल है ना एक दूसरे के, पैरेलली क्या है, कोई चीज़ क्या है फ्लो करे, रनिंग करें, ठीक है जी। ये क्या है, मोनोकोट्स में होते हैं। मोनोकोट जिनका एक लीफ होता है, जैसे वीट, ग्रास, मकई, बैम्बो, ठीक है जी। ग्रासेस, ग्रासेस भी आ जाते हैं इनमें। आप देखिए क्लासीफाई कैसे किया हुआ है, पैरेलल वीन्स एंड रेटिकुलेट वीन्स। क्लियर है आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, जो क्या है ट्रांसफ़र अपने जैसे और प्रोड्यूस कर सकता है। री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है जी। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं फ्लावर्स के। फ्लावर्स क्या है, एक तो पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ, ठीक है जी, अट्रैक्शन का काम करते हैं, जिसकी वजह से हनी बीज क्या होती है, हनी बना पाती है, प्रिपेयर कर पाती है, तो ये अट्रैक्शन का काम करवाते हैं फ्लावर्स। इंसेक्ट का फूड स्टोरेज है ये, बीज के लिए तो फूड ही स्टोर किया हुआ है ना इसने, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके पार्ट्स की। देखिए इनके पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे सेपल्स की। ये देखिए दिखाया हुआ है, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है जी। लीफ लाइक पार्ट होता है, ये क्या है फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। देखिए सेपल्स कैसे होते हैं, एक मिनट अब पार्ट्स को हम डिस्कस कर ले। जो पार्ट्स क्या होते हैं, ऐसे ना ये फ्लावर है, इसके अराउंड ऐसे कवर करता है, कली बोल देते हैं इसको, हिंदी में अगर बात करें कली बोल देते हैं। ऐसे बंद होता है ना आपका फ्लावर, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी है और आई होप आपको समझ आ गया। ऐसे बंद होता है ना, बंद कर लेते हैं ऐसे, फिर फ्लावर क्या ग्रोन हो जाता है और ये नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, सेपल्स हैं जो एक कली का काम करते हैं, पहले बंद होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ये फ्लावर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है सेपल, ठीक है जी। फर्स्ट क्लियर है आपको। सेकंड हम बात करेंगे पेटल्स की। ये रे पेटल्स, पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, ये अट्रैक्शन का काम करते हैं। कलरफुल पत्तियां, रोज़ का देखो रेड कलर, वाइट भी होता है, येलो कलर का रोज़ भी होता है, लोटस का पिंक कलर होता है, ठीक है जी। जैस्मिन का पर्पल कलर का शेड होता है, ऑर्चिड्स देखे होंगे आपने, ठीक है जी। ये अट्रैक्शन का काम करता है पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, स्टेमन। ये देखिए स्टेमन के मैंने पीछे भी बात की, टू टाइप्स में डिवाइड है, एक एंथर एक फिलामेंट। स्टेमन होता क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर क्या होता है, जो पोलन कंटेन करते हैं मेल जमेट्स, ठीक है जी, जो क्या कंटेन करते हैं मेल जमेट। देखिए अब यहाँ पे देखिए फिलामेंट ने तो अटैच किया हुआ है, फिलामेंट ने क्या हुआ है, एक स्टॉक है जो अटैच करती है एंथर को। एंथर क्या है, जो पोलन को क्या है कंटेन, पोलन्स हैं ये क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं जिनको कंटेन करते हैं मेल जमेट फॉर्म करने के लिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट इज पिस्टल। पिस्टल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे स्टेमन क्या था मेल, पिस्टल क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके 4 टाइप्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओवॉल, ठीक है जी। जो स्टिग्मा वैसे 3 ही होते हैं, ओवल तो इसके अंदर ही आ जाते हैं। स्टिग्मा क्या होता है, अपर पार्ट होता है, ठीक है जी, जिसमें पोलन्स होते हैं, ये स्टिकी पार्ट होता है, ठीक है, स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाला। स्टाइल क्या होता है, ये बीच में होता है, जो कंबाइन करवाता है ओवेरी को किससे, स्टिग्मा से। क्लियर है जी। स्टाइल का क्या क्या है, स्टिग्मा और ओवेरी को कंबाइन करवाने का, ठीक है जी, और कोई काम नहीं है।
इसका ओवेरी का मतलब क्या है, ये लास्ट में होता है, स्वेलन पार्ट होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है। ओवल्स कंटेन करता है, देखिए ये ओवल्स नीचे लिखा भी हुआ है, ओवल्स को क्या करता है, कंटेन करते हैं अपने के लिए, ओवल्स को प्रोड्यूस करने के काम आता है ये। आई होप आपको फ्लावर्स के सारे पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं। ठीक है जी। फिर फ्यूज़न हो जाता है मेल और फीमेल का। ठीक है जी। जाइगोट फॉर्मेशन हो जाती है, जिनके रिजल्ट पे क्या बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं। ठीक है जी। फ्रूट्स बनते हैं या उसके तरह के और फ्लावर्स बनते हैं जब ये क्या है, आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन हो जाती है इनकी। नेक्स्ट, पॉलिनेशन। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना एंथर ऑफ अ स्टेमन। एंथर को, स्टेमन हमने बात की ना, एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथर को स्टिग्मा तक, स्टिग्मा तक, स्टिग्मा किसका पार्ट था, पिस्टल का। देखिए पीछे चलते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लो यहाँ से, ये हो गया, जस्ट अ मिनट। देखिए ये जो आपका एंथर है ना, एंथर ये रहा। ठीक है जी। ये एंथर को क्या है, जब स्टिग्मा तक लेके जाया जाता है, स्टिग्मा तक लेके जाया जाता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर। एंथर को जब स्टिग्मा तक लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। देखिए अब ये या तो सिंगल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन, टू टाइप है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या मतलब है, पोलन्स का ट्रांसफर, पोलन का ट्रांसफर हो जाए जब, देखिए ये पोलन्स है, पोलन्स का जब ट्रांसफर हो सेम ही फ्लावर में, एक ही फ्लावर है ना यहाँ पे, टू फ्लावर्स तो नहीं है ना। ठीक है जी। या फिर एक ही प्लांट के, ये देखिए मान लीजिए ये एक प्लांट है। ठीक है जी। एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में हो, या तो इन दोनों में हो जाए या फिर ये अपना आप ही करी चले, कर ले। ठीक है जी। उनको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है, जब टू अलग अलग फ्लावर्स हो, ठीक है जी, किसके, टू अलग अलग प्लांट्स के, ट्रांसफर हो पोलन्स का बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स। देखिए ये ऑरेंज कलर का है, ये पर्पल का है, इसका मतलब क्या है, टू प्लांट्स के, टू अलग अलग प्लांट्स हैं जिनमें क्या है, ट्रांसफर हो रहा है पोलन्स का। समझ आ गया ना। सेल्फ का मतलब है एक प्लांट्स के दो फ्लावर भी हो सकते हैं, और एक खुद ही अपने आप में क्या है, ट्रांसफर कर ले। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, टू अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स जब आपस में क्या है, पोलन्स को ट्रांसफर करें, कहाँ से कहाँ, एंथर टू स्टिग्मा। दोबारा लिख देती हूँ, एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। इसके और भी पॉलिनेटर्स होते हैं, जैसे एयर, वाटर, वाटर में कौन सा होता है, कोकोनट, इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है जी। खाने चले या लेके चलते हैं सीड्स को और कहीं पे फेंक दिया। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिएशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिएशन के देखो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ऑर्गेनिजम्स एक खाना लेते हैं, इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। ठीक है जी। फिर उसको यूज़ करते हैं, यूज़ कैसे करेंगे, वर्क करके। सिमिलरली क्या है, प्लांट्स के भी न्यूट्रिएशन है कि बहुत सारे मोड हैं, अलग अलग मोड है। ठीक है जी। वो क्या है, खाने को प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है, मीन्स हम तो लेते हैं ह्यूमंस तो, बट जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना क्या है, प्रिपेयर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है जी। इसमें क्या है, दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिएशन है मेन, तो एक तो ऑटोट्रॉप्स, एक हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, जो अपना खाना क्या है, खुद बनाते हैं। ठीक है जी। सिंपल सब्सटेंस से अपना खाना बनाने को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल प्लांट्स, किस प्रोसेस से मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ये आपको, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द क्लोरोफिल, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना लेते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज। ठीक है जी। लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमेटा, जो गैसेस को क्या करवाता है, एक्सचेंज करवाता है। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं देन प्लांट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। ठीक है जी। दोबारा लिखूं रिएक्शन, वेट, कार्बन डाइऑक्साइड,
प्लस वाटर, सनलाइट, सनलाइट क्या बना लेते हैं अपना ग्लूकोज या फिर फूड, ठीक है जी, और साथ में क्या बना लेते हैं ऑक्सीजन। क्लियर है। वाटर भी रिलीज करते हैं अगर एक्सेस में है उनके पास। कार्बोहाइड्रेट या स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, ये तो अपना खाना बना लिया, बट स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस एल्गी भी करती हैं, एल्गी ग्रीन कलर की होती है ना, ब्लू ग्रीन कलर की, तो एल्गी भी क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, जैसे प्लांट्स करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोट्रोप्स की। वेट यहाँ से क्लियर कर लो थोड़ा सा। हेट्रोट्रोप्स की आप प्लीज़ अपने नोट्स से साथ साथ प्रिपेयर कीजिए, तभी आपको ये क्या है लर्न होंगे, ठीक है जी, वरना आपको बाद में मुश्किल आ जाएगी। मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ, बट आगे आप अपना क्या है प्रिपेयर कीजिए नोट्स को, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं, जो डिपेंड करें फूड के लिए, डिपेंड ऑन अदर्स, फूड के लिए डिपेंड करे दूसरों पे, ऑन अदर, उनको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रोप्स बोलते हैं, जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। जो जैसे मशरूम, मशरूम, अमरबेल, ठीक है जी, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल से लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हेट्रोट्रोप्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, देखिए इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट्स, सिम्बोटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक्स। अब ये हम सारे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वो होते हैं जो रेडीमेड फूड लेते हैं, ठीक है जी, दूसरे प्लांट से। पैरासाइट्स क्या होते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। पैरासाइट्स, सबसे पहले पैरासाइट लाइन वाइज लिख दूंगी, जो क्या है रेडीमेड फूड लेते हैं अदर प्लांट से, रेडीमेड बना बनाया, अपना नहीं बना पाते, रेडी मेड फूड लेते हैं अदर प्लांट से, अदर प्लांट से खुद तो बना नहीं पाते, दूसरों से ले लेते हैं, ठीक है जी। जैसे इसकी एग्जांपल कौन सी है, अमरबेल, ठीक है जी, लिख सकते हैं। वो उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। कस्केटा, ठीक है जी, इसकी एग्जांपल है कस्केट, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, मैं फिर बोल रही हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर सेकंड की बात करें, इंसेक्टिवोरस, ये रह गया था हमारा। इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करें, ट्रैप किसको करें, इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स खा लेते हैं। आपने कभी अगर डायग्राम देखी भी होगी अपनी बुक्स में, इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, उनको डाइजेस्ट कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिक्चर प्लांट, कौन सा प्लांट, पिक्चर प्लांट, ये एग्जाम्पल्स आपने लर्न रखनी है, ठीक है जी, पिक्चर प्लांट्स। नेक्स्ट इज सिम्बोटिक, सिम्बोटिक क्या होते हैं, जो मतलब क्या है अपना एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, वेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मीन्स वो क्या करते हैं, जैसे एक ने क्या है शेल्टर दे दिया, दूसरे ने फूड दे दिया, मीन्स दो ऑर्गेनिजम्स या इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे को क्या है शेल्टर देते हैं, एक उसको खाना देगा, एक शेल्टर देगा, ठीक है जी। सिम्बोटिक रिलेशनशिप थर्ड की बात करें, वो क्या है, ये एक साथ रहते हैं, अपना शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। जैसे फंगी लगा लीजिए, ठीक है जी, फंगी क्या है, ट्रीज़ की रूट में रहती हैं कुछ, ट्रीज़ उनको क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, ठीक है जी, और फंगी क्या प्रोवाइड करती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल। देखिए फंगी मैं लिख देती हूँ कहाँ, फंगी प्लस ट्री, ये आपस में कौन सा रिलेशनशिप करती हैं, सिम्बोटिक रिलेशनशिप, ठीक है जी। लीचन एक एल्गी है, एंड फंगस एक और, फंगी और एल्गी भी साथ में रहते हैं, ठीक है जी, फंगी और एल्गी भी, ये भी आपस में न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर शेयर करते हैं। एक आपने वो देखा होगा, अगर मैं वैसे एग्जांपल बताऊं, कभी पौन में अगर विलेज में रहते तो देखा ही होगा कि जो हमारी भैंस होती है, ठीक है जी, उसके ऊपर वाइट कलर के एक क्या है बर्ड बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो वाइट कलर के बर्ड होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भैंस होती है बफेलो लगा लीजिए, उससे क्या ले लेते हैं,
उनके जो इंसेक्ट्स होते हैं हेयर्स में, जुएं लगा लीजिए, ठीक है जी, उनको क्या है खा लेती हैं, तो उनको क्या मिल गया, फूड मिल गया, ठीक है जी। और उनको जो हमारे बफेलोज हैं उनको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, मज़ा आता है, ठीक है जी, आराम मिलता है। तो वो दोनों क्या है, एक सिम्बोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। एक ये नेचुरल सी एग्जांपल थी, आपने देखी होगी। क्लियर है जी। इसके बाद सेप्टोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, लास्ट की बात करें, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे इनमें होते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, जो क्या है डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, फंगी इसकी एग्जांपल, डेड एंड डिकेइंग मैटर से ले लेते हैं जो, ठीक है जी। जो मरे हुए जीव होते हैं उनसे ले लेते हैं, मशरूम भी आ जाएगा, उनको बोलते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो थे मोड्स, ये क्या है, मोड्स है न्यूट्रिएशन के। क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। देखिए जो प्लांट्स हैं वो सोयल से वाटर एंड मिनरल लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स लेते हैं। लीफ क्या करते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं वाटर से, मैं अभी बता के चुकी हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, हेयरी होती हैं, वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं। रूट्स क्या होती हैं, हेयरी, अभी पीछे बात कर चुके हैं। वो अपना सरफेस एरिया ऐसे बढ़ाते रहते हैं पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है जी। अब वो तो मिल गया उनको, पर उनको ट्रांसफ़र तो भी करना है ना। ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास दो वेसल्स होती हैं, वस्कुलर टिश्यूज़ भी बोल देते हैं इनको, या पाइप्स लगा लीजिए, एक जाइलम एक फिलोम। टू टाइप्स के हैं। जाइलम क्या है, जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल को। देखिए ये वन वे है, सिर्फ ऊपर जाएगा, इसकी कोई एंडिंग, नो एंड वॉल्स बिटवीन द सेल, कोई एंडिंग वॉल नहीं है सेल्स के बीच में, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है, क्लियर है। बट जो फिलोम टिश्यू है ये क्या है, ओनली फूड ट्रांसफ़र करता है, वाटर एंड फूड ट्रांसफ़र करता है। देखिए ये मिनरल्स नहीं करता, ये मेनली फूड करता है, वाटर तो जाइलम कर देता है, ठीक है जी। ये टू वेज है, कोई चीज़ ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है, ठीक है जी। इसमें क्या है, एंड वॉल्स ये दिखाई हुई हैं, बट फिर भी ये पास हो जाती हैं, क्लियर है जी। ये क्या हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए जो पाइप्स हैं या वस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो कौन कौन सी आपकी, जाइलम एंड फिलोम, क्लियर है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपीरेशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट को रिलीज़ करना, क्लियर है, रिलीज ऑफ वेस्ट, वेस्ट को क्या करना, रिलीज़ करना, वेस्टेज को क्या है, रिलीज़ करना। देखिए ये क्या है, जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन क्या है, उनके लिए तो वेस्ट ही है ना, वो क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है जी। वाटर को रिमूव करते हैं, ट्रांसपीरेशन नेक्स्ट हम प्रोसेस करेंगे। ट्रांसपीरेशन ये रहा, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, उनके लिए वाटर भी जो वेस्ट है वो रिलीज़ कर देते हैं, ऑक्सीजन भी क्या है, रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है जी। वाटर को क्या है, जब वो रिलीज़ करते हैं एक्सेस वाटर को, कहाँ से करते हैं, स्टोमेटा से, स्टोमेटा से वो क्या है, रिलीज़ कर देते हैं एक्सेस वाटर को, ठीक है जी। जिससे क्या है, हमारे जो वाटर साइकिल होता है उसमें हेल्प होती है, क्लियर। ऐसे वो क्या है, यूटिलाइज जितना कर लिया, एक्सेस वाटर रिलीज़ कर दिया, जो एक वेस्ट प्रोडक्ट भी है और क्या है, हमारे लिए तो बेनिफिशियल ही बेनिफिशियल है, ठीक है जी। ये मूवमेंट कर सकते हैं वाटर की, जितनी प्लांट की हाइट है, मीन्स तब तक जो प्लांट्स की जितने भी ऊंचाई पे लीव्स लगे हैं वो सभी ये क्या है, प्रोसेस करते हैं, क्योंकि उन सब के पास क्या है, वाटर होता है फूड बनाने के लिए। अगर एक्सेस में है तो वो रिलीज़ कर देते हैं बाहर, क्लियर है जी। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। थैंक यू।